हाँ जी, तो थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस अमंग बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तीनों टर्म्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, आज हम इन डिफरेंस के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि कैसे तीनों टर्म्स डिफरेंट है। ठीक है जी, बेसिक डिफरेंसेस क्या है तीनों टर्म्स में। तो आपको ये पता होगा कि ये तीनों टर्म्स किस में इंक्लूड होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये तीनों एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हम तीनों के बारे में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है गवर्नमेंट। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है इफ़ नीडेड। स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सब लीगल फॉर्मेलिटी इफ़ नीडेड। लीगल, अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटी की बात करूँ यहाँ पर, जैसे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो सोलो है, पार्टनरशिप है मतलब एलएलपी है, ठीक है, प्राइवेट बिजनेस है, पब्लिक बिजनेस है आपका, या आपके मतलब लाइसेंस लेना, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या रहेंगे, और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करनी नेसेसरी होती है। तो बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का मतलब क्या है, रूल्स आपको कंप्लीटली फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, जब भी आप कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लो जैसे आप सीए हैं, सीए बन गए हैं, तो अब आप सीए की सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, तो सीए की सर्विसेज देने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न इंस्टीट्यूशन से आपको उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट लेके ही आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है अपनी जॉब के लिए, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला डिफरेंसेस। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में बिजनेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, हम गुड्स को बनाते हैं और सर्विसेज, और उनकी बाइंग एंड सेलिंग को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। प्रोफेशंस में क्या आता है, स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिस सर्विसेज को देने के लिए हम उन सर्विसेज को देते हैं। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी वर्क हमारे मतलब अथॉरिटी के द्वारा हमें अलॉट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, जो वर्क हमें अलॉट होता है हम वही करते हैं। नेचर ऑफ वर्क हमारा इसमें क्या रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें वर्क असाइन होता है वही हमें करना होता है। प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट जिस चीज़ के हैं हम वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बिजनेस में प्रोडक्शन करना, गुड्स को बनाना, उनको बाइंग या उनकी सेलिंग इसमें इंक्लूड की जाती है। इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बात करूं बिजनेस के अंदर हमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू नेचर एंड साइज। अगर हमारा बिजनेस लार्ज है, स्मॉल साइज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल भी कम और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रोफेशन में थोड़ी सी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, क्योंकि लिटिल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आप सीए हैं, सीए की सर्विसेज आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई ऑफिस मतलब हायर करते हैं या खुद का लेते हैं, तो लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड वहाँ पर रहेगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती। रिस्क क्या रहता है, अगर कैपिटल ज़्यादा लगती है तो रिस्क भी वहाँ पर हाई रहता है। कई बार जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है, इन्वायरमेंट रिस्क है, वो भी बहुत सारे रिस्क है जो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं बिजनेस के अंदर जो रिस्क होते हैं वो हाई होते हैं, और प्रोफेशन और में रिस्क क्या होते हैं, लो होते हैं। कि हो सकता है आपकी जो सर्विसेज है लोग उसको कम पसंद कर रहे हैं, तो आपकी जो लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिस्क में कन्वर्ट यहाँ हो सकती है। तो अगर कैपिटल लिटिल है तो रिस्क भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लो ही मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ना कैपिटल लगाते हैं, ना ही हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क हमें देखने को मिलता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए तो यहाँ पर किसी भी देर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहती।
ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, आर्टिफिशियल बॉडी भी बोल देते हैं, सॉरी, आर्टिफिशियल बॉडी है। ठीक है, और प्रोफेशंस में हमें फॉर्मल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और एम्प्लॉयमेंट में भी हमें नेसेसरी मतलब कुछ कुछ बेसिक्स क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हमें रहती है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव भी हमें हमेशा हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है, और एम्प्लॉयमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिक सैलरी या वेजेस को लेना होता है, कमाना होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस के अंदर हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ओनरशिप को ट्रांसफर करना। ठीक है, यहाँ पर एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम क्या होते हैं, जो काम हमारा होता है वो हमारे स्किल्ड बेस होते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मान लो सीए पर्सन है, वो किसी भी पर्सन को अपनी स्पेशलिस्ट जो उन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन लिया है, तो वो स्पेशलाइजेशन उसी का है, मतलब उसको जो काम मिला वो उसकी स्किल स्किल बेस मिला है, इसलिए वो कभी भी अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और एम्प्लॉय भी अपने काम को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, मतलब हम इनकी एफिशिएंसी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट हम देखेंगे कि अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है तो एफिशिएंसी है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब प्रोफेशन, अच्छा, अगर बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है तो एफिशिएंसी टेस्ट होती है कि उन्होंने अपना काम बहुत ही इफेक्टली और एफिशिएंसी के साथ किया है। प्रोफेशंस में मतलब अगर उन्होंने जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी है वो कैसी प्रोवाइड की है, वो उसके हिसाब से उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है। और एम्प्लॉय का डेडिकेशन ऑफ जॉब, कि कितने डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपने जॉब को कंप्लीट किया है, ये चीज़ें उनकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दोनों में ये देखा जाता है कि जो पर्सन है वो कितनी इंटीग्रिटी के साथ, कितनी होनेस्टी के साथ, कितनी प्रॉपरली वो कंपनी के जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, उनको यूज़ करता है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट मतलब मोरल वैल्यू को फॉलो करता है, हाईली मोरल के साथ वो कंपनी में काम करता है। इम्प्लॉयमेंट में हम ये देखते हैं, और प्रोफेशंस में भी हम ये देखते हैं कि कितनी होनेस्टी से वो अपनी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दोनों में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता।